चलो आज हम पढ़ेंगे हवेलिया। क्या पढ़ेंगे? हवेलिया। तो टॉपिक डालो हवेलिया। हवेलिया। टॉपिक डालो हवेलिया। हवेलिया। लिख दिया? देखो, हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर किसे बोलते हैं? जैसलमेर को। किसे बोलते हैं? जैसलमेर को। देखो, हवेलियों का शहर जैसलमेर। देखो बेटा, लिख दिया? आगे लिखो, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां। कहाँ की प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए हवेलियां? शेखावटी के। अभी अब क्या प्रश्न आया था ना आज, लिखो। लिख दिया? आगे लिखो, हवेली स्थापत्य कला का विकास। स्थापत्य कला का विकास। विकास विकास। देखो, हवेली स्थापत्य कला का विकास लिख दिया। कौन शताब्दी में हुआ? 17वीं 18वीं शताब्दी में ना। तो लिख दो 17वीं व 18वीं शताब्दी ना, शताब्दी में। ठीक है, देखो सर, लिख दिया सर? सर बैठो, मैं मैडम के लिए कुर्सी यूं लिख दिया? आगे लिखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम जैसलमेर की हवेलियां। ठीक है, तो डालो टॉपिक जैसलमेर की हवेलियां। जैसलमेर की हवेलियां। जैसलमेर की हवेलियां डालो टॉपिक बेटा। लिख दिया? देखो, जिसमें कौन कौन सी हवेली है? एक तो पटवे की हवेली है ना, पटवे की है ना, पटवे की है। दूसरी सालिम सिंह की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है। ठीक है, सालिम सिंह की हवेली। फिर नतमल की हवेली है, नतमल की हवेली है, नतमल की हवेली है, नतमल की हवेली है, नतमल की हवेली है। लिख दिया? एक और किसकी हवेली है? सोडो की हवेली है। किसकी है? सोडो की हवेली है ना। दीवान आचार्य की हवेली है, दीवान आचार्य, आचार्य इसर लाल है ना, इसर लाल, इसर लाल की हवेली है। ठीक है, लिखो सर। कितने हो गए? 3 4 5 हो गए ना टोटल। ये 4 और ये 5। लिखो सर। लिख दिया सर? जैसलमेर पटवा की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, नतमल की हवेली है, सोडो की हवेली है, दीवान आचार्य इसर लाल की हवेली है। ये सब कहां पर हवेलियां? जैसलमेर में है, क्योंकि जैसलमेर को क्या बोलते हैं? हवेलियों का शहर। लिख दिया? अब हवेली की डिटेल सीखेंगे अपन। हाँ लो लिखो, हाँ इसर लाल। लिख दिया सर? लिख दिया है ना? आगे लिखो, लिखो पटवा की हवेली। लिखो पटवा की हवेली। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे अपन, पटवा की हवेली के बारे में। लिखो पटवा की हवेली। पटवा की हवेली निर्माण किसने करवाया इसका? गुमान चंद बाफड़ा ने।
ठीक है। गुमानचंद बाफना, ठीक है। गुमानचंद बाफना ने क्या करवाया, इसका निर्माण करवाया पटुआ की हवेली का। ठीक है बेटा, लिखो कितनी मंजिल है ये, मंजिल कितनी है ये 5। कितनी मंजिल है ये 5। मिश्रण देखो, हिंदू है ना, मुगल, यहूदी और सिंध का मिश्रण है। ठीक है, किसका मिश्रण है, सिंध का, है ना, और सिंध का मिश्रण है। ठीक है बेटा, सिंध का, है ना। देखो पटवे की हवेली का निर्माण गुमाचंद बाफना ने करवाया है और मंजिल इसमें 5 है। और किसका मिश्रण है ये, हिंदू, मुगल, यहूदी और सिंध का मिश्रण है पटवे की हवेली। लिख दिया सर, लिख दिया। आगे लिखो नथमल की हवेली, नथमल की हवेली, नथमल की हवेली, देखो नथमल की हवेली ये कहां पर है, जैसलमेर में है ना, मैंने लिखा दिया पहले से ही, है ना। निर्माण किसने करवाया, हाथी और लालू ने, है ना। हाथी नाम है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, हाथी व लालू ने, ठीक है ना। लिखो, लिख दिया सर, राजू जी लिख दिया। आगे लिखो सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है ना, मैंने लिखवा दिया पहले से ही, सालिम सिंह की हवेली, है ना, सालिम सिंह की हवेली। लिखो सर, मंजिल, मंजिल कितनी है इसकी 9, कितनी है 9, ठीक है। उपनाम क्या है इसका, नौखंडी हवेली, क्या बोल देंगे, हाँ 9 खंड है इसके, इसलिए, है ना, 9 खंडी हवेली, ठीक है, 9 खंड है इसके, ठीक है। लिख दिया सर, लिख दिया। देखो 7वीं जो मंजिल है ना, उसको क्या बोलते हैं, मोती महल, क्या बोलते हैं, मोती महल, है ना, और जहाज महल, है ना, ठीक है, 7वीं मंजिल को, ठीक है। लिख दिया। देखो सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, ठीक है, मंजिल 9 मंजिल है इसकी, उपनाम 9 खंडी हवेली, क्योंकि 9 खंडों में है ये। 7वीं मंजिल को 2 नाम है, मोती महल और जहाज महल, ठीक है। और 8वीं और जो 9वीं मंजिल थी ना, वो किसकी थी, लकड़ी की थी, जिसको भी वर्तमान में हटा दिया, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो नीचे लिख देना आप, 8वीं और 9वीं मंजिल लकड़ी की थी, जिसे अभी वर्तमान में उतार लिया गया है। अभी वर्तमान के अंदर ये 7 मंजिली है, ठीक है। तो लिखो सर, मैं बाद में देसी भाषा में रिविजन करा दूंगा पूरा, इसीलिए लिख रहा हूं, ठीक है। लिख दिया राजू जी, लिख दिया। आगे लिखो बीकानेर की हवेलियां, लिखो बीकानेर की हवेलियां, बीकानेर की हवेलियां, देखो बीकानेर की हवेलियां, देखो सर बीकानेर की हवेलियां, बीकानेर की जो भी हवेलियां है ना, वो लाल पत्थरों से निर्मित है ना, ध्यान रखना, ठीक है। लिख दिया। लिख दिया सर। तो लिखो पहली हवेली लिखो इसमें अंदर, इसके अंदर
रामपुरिया की हवेली, रामपुरिया की हवेली, ठीक है। दूसरी लिखो गुलेच्छो की हवेली, गुलेच्छो की हवेली, लिखो सर, है ना। तीसरी लिखो कोठारी हवेली, कोठारी हवेली, ठीक है। चौथा लिखो मुंदड़ा हवेली, मुंदड़ा हवेली, ठीक है। पांचवा लिखो डागा हवेली, डागा हवेली। आप आगे हवेली हवेली लिखना आगे, ठीक है। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं पर आप हवेली हवेली लिखना आगे, ठीक है। और आप लाइन वाइज लिखो इसको, ऐसे मत लिखो, ठीक है। आपकी तो बहुत सही जगह है। लिख दिया सर, लिख दिया। छठा लिखो बच्चा होतो की हवेली, बच्चा बताओ की हवेली, बच्चा होतो की हवेली, ठीक है। लिखो बच्चा होतो की हवेली, लिख दिया सर। निर्माण किसने करवाया इसका? कर्ण सिंह ने, है ना। निर्माण करवाया कर्ण सिंह ने, ठीक है। कर्ण सिंह बच्चावत ने, हाँ। आगे लिखना निर्माण कर्ण सिंह बच्चावत, निर्माण करके लिखना आगे कर्ण सिंह बच्चावत, ठीक है। लिखो सर, लिखिए सर। लिख दिया। आगे लिखो, अब लिख दिया सबने। आगे लिखो शेखावटी की हवेलियां, शेखावटी की हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है माया? शेखावटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए, ठीक है। तो आपको याद ही नहीं था शेखावटी की हवेलियां। सीखो आप रवि जी से कुछ। लिख दिया शेखावटी की हवेलियां। देखो शेखावटी की हवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए, है ना। हाँ, तो लिख देना एक तो प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो भित्ति चित्रों के लिए, है ना। मैंने तो गलत लिखा, आप साफ लिख देना, बी में छोटी मात्रा लगेगी, ठीक है। भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए एक तो, ठीक है। और किस लिए प्रसिद्ध है? ओपन आर्ट गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी, ठीक है। ओपन गैलरी, है ना। देखो सर, लिख दिया सर। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चुरू, झुंझुनू। तो मैं शेखावटी के अंदर सीकर, चुरू, झुंझुनू की हवेली पढ़ेंगे, ठीक है। लिख दिया। नीचे लिखो स्टॉप बना के, हवेलियों का कारीगर, हवेलियों का कारीगर, हवेलियों का कारीगर। क्या बोलते हैं हवेलियों का कारीगर को? चेजारा। क्या बोलते हैं? चेजारा, कारीगर, हवेलियों का कारीगर। क्या बोलते हैं इसे? चेजारा, है ना, चेजारा, ठीक है। लिखो सर चेजारा, चेजारा। लिख दिया सर। लिख दिया सर। आगे लिखो शेखावटी की स्वर्ण नगरी, शेखावटी की स्वर्ण नगरी, शेखावटी की स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी किसे बोलते हैं? शेखावटी स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू। किसे बोलते हैं? नवलगढ़ झुंझुनू को, ठीक है। नवलगढ़ झुंझुनू को क्या बोलते हैं? शेखावटी की स्वर्ण नगरी बोलते हैं, ठीक है। लिखो सर। विद्या सर, राजू जी, विद्या। तो पहली हवेली लिखो इसके अंदर ईसरदास मोदी की हवेली, लिखो ईसरदास मोदी की हवेली, है ना। ईसरदास मोदी की हवेली, हाँ। शेखावटी की चलेंगे अपन। शेखावटी में कौन कौन से जिले? सीकर, झुंझुनू, तो इनकी पढ़ेंगे अपन, इन जिलों की, ठीक है।
देखो ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर है ये? माया मैडम बताइए। शाबाश, झुंझुनू। लिख दिया। देखो प्रसिद्ध किसके लिए है ये? 100 से अधिक यहाँ पे क्या है? खिड़कियां। क्या है? खिड़कियां, इसलिए प्रसिद्ध है ना। तो 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है ना, 100 से अधिक खिड़कियों के लिए। तुम नीचे लिख देना 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है ना, लिख देना आप 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। लिखो सर। ईश्वरदास मोदी की हवेली कहां पर है ये? झुंझुनू में 100 से अधिक खिड़कियां यहाँ पर, उसके लिए प्रसिद्ध है ईश्वरदास मोदी की हवेली, इसलिए पूछते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लिख दिया। दूसरी हवेली लिखो, बिरला हवेली। लिखो बिरला हवेली। देखो सर बिरला हवेली कहां पर है ये? झुंझुनू। कहां पर है ये? झुंझुनू। लिखो सर। लिख दिया सर। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो, सोने चांदी की हवेली। ये पूछते हैं बार बार, ध्यान रखना, सोने चांदी की हवेली बार बार पूछते हैं, है ना। तो लिखो कहां है, बता रविनाथ। हाँ, मैनसर झुंझुनू, सोने चांदी की हवेली, है ना। कहां पर है ये? मैनसर झुंझुनू, है ना, मैनसर झुंझुनू के अंदर। ठीक है, मैनसन झुंझुनू, है ना। मैनसन झुंझुनू के अंदर क्या है? सोने चांदी की हवेली है ना। अब ये पूरी हवेली सोने चांदी की नहीं है, जबकि सोने चांदी की क्या हुई है? चित्रकारी। क्या हुई है? चित्रकारी, इसलिए बोलते हैं सोने चांदी की हवेली कहां पर है? मैनसर झुंझुनू के अंदर, है ना। तो लिख देना यहाँ पे सोने की चित्रकारी हुई है, सोने चांदी की चित्रकारी लिख देना, सोने चांदी की चित्रकारी की चित्रकारी। और सोने चांदी की हवेली होती है तो उठा उठा के ले जाते हैं इनको। ठीक है ना, लिख दिया। लिख दिया सर। आगे लिखो, बगड़िया की हवेली। बगड़िया की हवेली कहां पर है? चिड़ावा झुंझुनू। कहां पर है ये? चिड़ावा झुंझुनू। हाँ माया मैडम, चिड़ावा का गांधी किसे बोलते हैं? हाँ, ठीक है सर। फिर लिखो सेठ लालचंद की हवेली। सेठ लालचंद की हवेली। लिखो सेठ लालचंद की हवेली कहां पर है ये? मंडावा झुंझुनू। कहां पर है? मंडावा झुंझुनू। लिखो सर। लिख दिया। फिर लिखो पोद्दार की हवेली। पोद्दार की हवेली। देखो पोद्दार की हवेली कहां पर है ये? नवलगढ़ झुंझुनू। कहां है ये? नवलगढ़ झुंझुनू। कहां है ये? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है पोद्दार की हवेली सर। लिखो सर। लिख दिया सर। लिख दिया सर। लिख दिया सर। लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली कहां पर है ये? श्री माधोपुर। श्री माधोपुर सीकर, है ना, श्री माधोपुर सीकर में, है ना, श्री माधोपुर सीकर पंसारी की हवेली, है ना। लिखो सर। लिख दिया सर। लिखो।
लिख दिया सर? आगे लिखो माल जी का कमरा, है ना? तो उस हवेली का नाम है माल जी का कमरा, है ना? कमरा नहीं है वो, ठीक है? लिखो माल जी का कमरा, कमरा, माल जी का कमरा। बेटा कहाँ है बेटा ये? चूरू में। कहाँ पर है? चूरू में, ठीक है बेटा? लिखो चूरू, लिख दिया? अब लिखो राम निवास गोयनका की हवेली, राम निवास, राम निवास गोयनका की हवेली, राम निवास गोयनका की हवेली। कब है बेटा ये? चूरू में। ये भी कहां पर है? चूरू में बेटा। लिखो बेटा। लिख दिया सर? फिर लिखो मंत्रियों की हवेली, हाँ मंत्रियों की हवेली। ये भी कहां बेटा? चूरू में। कहां पर है? चूरू में, ठीक है बेटा? लिखो सर, लिखो सर मंत्रियों की हवेली चूरू में। लिख दिया सर? फिर लिखो सुरणाओं की हवेली, सुरणाओं की हवेली, सुरणाओं की हवेली। ये भी बेटा कहाँ है अपने? चूरू में। कहाँ है? चूरू में। लिखो सर सुरणाओं की हवेली चूरू में है, मंत्रियों की हवेली भी चूरू में है, और अपने माल जी का कमरा भी चूरू के अंदर है, और राम निवास गोयनका की हवेली कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। लिख दिया सर? लिख दिया? लिख दिया सर? आगे लिखो राम गोपाल की हवेली। लिख दो सर राम गोपाल की हवेली, राम गोपाल की हवेली। लिखो सर राम गोपाल की हवेली। देखो राम गोपाल, मदन लाल, मदन लाल, ठीक है? देखो मदन लाल, मुर्मिया, मुरमुरिया, ठीक है? लिखो मुरमुरिया, गोयंका, गोयंका, ठीक है? लिखो ये सभी हवेलियां कहां पर है? मंडावा झुंझुनू। कहां पर है? मंडावा झुंझुनू, मंडावा झुंझुनू के अंदर है, ठीक है बेटा? लिखो मंडावा झुंझुनू। लिख दिया सर? राम गोपाल, मदन लाल, मुरमुरिया और गोयंका की हवेली कहां पर है? ये मंडावा झुंझुनू के अंदर है ये। लिखो सर। लिख दिया सर? लिखिए सर। लिख दिया सर? आगे लिखो नाथूराम पोद्दार की हवेली, नाथूराम पोद्दार की हवेली, नाथूराम पोद्दार की हवेली। लिखो नाथूराम पोद्दार की हवेली कहां पर है? ये बिसाऊ झुंझुनू। कहां पर है ये? बिसाऊ झुंझुनू। कहां पर है ये? बिसाऊ झुंझुनू। चलो लिखो पहले, फिर बाद में प्रश्न पूछता हूँ। लिखो पहले तो, ठीक है? कि बिसाऊ झुंझुनू से तुमको कुछ याद आ गया होगा, अगले से पूछूंगा। लिखो पहले तो, लिखो लिख दिया? हाँ बिसाऊ झुंझुनू की क्या प्रसिद्ध है? देखिए सूरज बेरा की, हाँ मुकबिने रामलीला, है ना? लिख दिया? लिख दिया सर? आगे लिखो केसरी सिंह बारठ की हवेली, केसरी सिंह
बारठ की हवेली, बारठ की हवेली कहां पर है ये? शाहपुरा। कहां पर है ये? शाहपुरा। और शाहपुरा किसमें आता है बेटा? भीलवाड़ा में आता है। ठीक है, नीचे लिखता ना भीलवाड़ा, वस्त्रों की नगरी, है ना। हाँ वो शेखावटी खत्म हो गया है ना, शेखावटी के लिए खत्म हो गई है ना। ठीक है, वो शेखावटी के लिए यहाँ तक की थी अपनी बिसौ जून तक की। ठीक है ना। अब डायरेक्ट ऐसे लिखो, अब डायरेक्ट, है ना, नंबर डाल के लिखो। अब केसिंग बराट की हवेली कहां पर है ये? शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, लिख दिया सर? लिख दिया सर? आगे लिखो, बड़े देवता की हवेली लिखो, बड़े देवता की हवेली। देखो बड़े देवता की हवेली कहां पर है ये? कोटा। कहां पर है? कोटा। लिखो, लिख दिया सर? फिर लिखो अपने भामाशाह की हवेली, भामाशाह की हवेली और रणमल की हवेली, रणमल की हवेली, ये दोनों कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। लिखो सर, बड़े देवता की हवेली कोटा में, भामाशाह और रणमल की हवेली कहां पर है बेटा? चित्तौड़गढ़। लिख दिया सर? तो सर जल्दी लिखिए ना। फिर लिखो झालावाड़ की हवेली, झालावाड़ की हवेली। झालावाड़ की हवेली कहां पर है? दो जगह पर है, 12 में भी है और कहां पर है? कोटा में, है ना। ठीक है, पहले लिख लो फिर प्रश्न पूछता हूं, है ना। अभी अब पता चल जाएगा ना। हाँ रविनाथ, झाला वंश की कुलदेवी कौन है? हाँ माया सालवी। गलत। हाँ अखिलेश, सूरज बैरागी, झाला वंश की कुलदेवी। हाँ कमलेश गुजर, हमारे प्रिय राजू जी। हाँ रेशम माता, हाँ करिश्मा, आद माता। तुम्हारे टेस्ट के अंदर डाला था मैंने, झाला वंश की कुलदेवी कौन है? आद माता। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। तो झालावाड़ की हवेली लिख दिया आपने, कहां पर है? 12 और कोटा में। लिख दिया सर? चलो आगे लिखो, लालचंद टड्डा की हवेली, लालचंद, लालचंद टड्डा की हवेली, लालचंद टड्डा की हवेली। देखो कहां पर है? फलोदी में। कहां पर है ये? फलोदी में। नया जिला बन गया अपने, है ना, फलोदी। लिखो सर? लिख दिया? चड्डा लिख, टड्डा लिख दिया? लालचंद चड्डा की हवेली, टड्डा की हवेली कहां पर है? फलोदी में। लिख दिया सर? आगे लिखो सुनहरी कोटी, लिखो सुनहरी कोटी, सुनहरी कोटी, सुनहरी कोटी कहां पर है? सुनहरी कोटी टोंक। कहां पर है? टोंक। और किसने बनाई है? इब्राहिम ने, आपके इब्राहिम जी सर ने। ठीक है, देखो इब्राहिम। देखो सर, निर्माण के अंदर आपके सर इब्राहिम जी। लिख दिया सर? लिख दिया सर? लिख दिया? आगे लिखो आप, उदयपुर की हवेलियां। लिखो उदयपुर की हवेलियां, उदयपुर की हवेलियां। पहले लिखो बागौर की हवेली, बागौर की हवेली, है ना, बागौर की हवेली। दूसरी लिखो मोहन सिंह की हवेली, लिखो।
है ना। तीसरी ना बापणा की हवेली, बापणा की हवेली लिखो सर। उदयपुर की हवेलियां, बागोर की हवेली, मोहन सिंह की हवेली, बापड़ा की हवेली कहां पर है ये? उदयपुर के अंदर है। लिखो सर। लिख दिया सर, लिख दिया। देखो देखो बागोर की हवेली की हम डिटेल पढ़ेंगे अपन। लिखो टॉपिक डालो बागोर की हवेली। बागोर की हवेली कहां पर है ये? उदयपुर में है ना। लिखो बागोर की हवेली उदयपुर, है ना। इसके बारे में तो बहुत डिटेल पढ़ेंगे अपन। लिखो बागोर की हवेली। निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा, है ना। निर्माण किसने करवाया? हाँ, अमरचंद बड़वा, है ना। अमरचंद बड़वा, देखो अमरचंद बड़वा, है ना। ये बागोर की हवेली को पगड़ियों का संग्रहालय भी कहते हैं ना। उपनाम करके लिख देना, उपनाम करके पगड़ियों का संग्रहालय, क्योंकि पगड़ियां पड़ी हुई है इसके अंदर, है ना। ठीक है, पगड़ियों का संग्रहालय, पगड़ियों का संग्रहालय। ठीक है, हाँ लिखो, लिख दिया। आगे लिखो, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कर्ण सिंह की यही रखी हुई है। लिखो लिखो, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कर्ण सिंह की यही रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी, बड़ी पगड़ी किसकी है? वो कर्ण सिंह की, जो यही है, ध्यान रखना। ठीक है, कर्ण सिंह की है ना। ठीक दिया सर, लिख दिया सर। लिख दिया सर, लिख दिया सर। राजू जी गुड। आगे लिखो, जोधपुर की हवेलियां। लिखो जोधपुर की हवेलियां, लिखो जोधपुर की हवेलियां, लिखो जोधपुर की हवेलियां, लिखो लिखो जोधपुर की हवेलियां। पहले लिखो पोखरण की हवेली, पोखरण की हवेली। देखो सबसे पहले आपको ये प्रश्न ये देंगे कि पोखरण की हवेली कहां पर है, और आप जल्दी में क्या लगाओगे? जैसलमेर। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। पोखरण हवेली, राखी हवेली, देखो सर, बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, है ना। ठीक है, चौथा लिखो पुष्य हवेली, पुष्य हवेली, है ना। और पुष्य हवेली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिखनी है अपन को। ठीक है, पुष्य हवेली ये क्या है? विश्व की एकमात्र नक्षत्र में बनी हुई है ना, विश्व की एकमात्र एकमात्र हवेली, है ना। एकमात्र हवेली, हवेली जो कि किसमें बनी है? नक्षत्र में, है ना। हवेली जो कि नक्षत्र में बनी हुई है, लिख देना आप। ठीक है, लिखो सर, लिखिए सर, लिखिए। लिखो सर, लिख दिया सर। लिख दिया, तो अपने हवेलियां खत्म।